सोनल ने बताया दीप्ति को अश्विन अंजना का राज। दीप्ति ने दिया अश्विन को डिवोर्स, फंस गई पुष्पा। जी हाँ, सोनल जो कि पुष्पा के घर पर जाती है, दीप्ति को सबूतों के साथ अश्विन और अंजना का पूरा सच्चाई को बताती है। अश्विन 1 महीने से बेंगलोर में नहीं था बल्कि मुंबई में ही था। अश्विन 1 महीने से अंजना नाम की लड़की के साथ एक छत के नीचे रह रहा था। अब ये सारी चीजें सुनने के बाद दीप्ति कुछ ऐसा करती है जिसे जानने के बाद आपके भी होश उड़ जाएंगे। कहीं ना कहीं इन सारी चीजों के पीछे जिम्मेदार है कादम्बरी। कादम्बरी ने ही दीप्ति को भड़काया था। तो क्या ऐसे में कादम्बरी का भी राज यहाँ पर खुलने वाला है या फिर नहीं, सारी बातों को हम आज की इस वीडियो में जानेंगे। आने की शुरुआत में हम दीप्ति को देखते हैं जो कि काफी टेंशन में रहती है कि अश्विन वहाँ पर नहीं था। दीप्ति पुष्पा से अश्विन के बारे में पूछती भी, यहाँ पर बहाना बनाती है और वह कहती है कि अश्विन पान सुपारी कलश लेने के लिए बाजार में गया। ये सारी चीजें कादम्बरी सुन रही थी। कादम्बरी को तो पता था अश्विन कहाँ पर गया है। कादम्बरी पुष्पा के जाने के बाद दीप्ति के पास आती है और आग में घी डालने वाला काम करती है। दीप्ति को भड़काती है और कहती है ऐसा तो नहीं कि अश्विन और पुष्पा हॉस्पिटल गए हो कि मैंने अश्विन को फोन पर बात करते हो सुना सकता है कि तुम्हारे पिता की तबीयत खराब हो गई हो। चलते पुष्पा और अश्विन दोनों साथ में हॉस्पिटल गए हो। काफी टेंशन में आती है। दीप्ति अपनी माँ को कॉल भी करती है। दीप्ति की माँ यानी कि सोनल दीप्ति को बताती है टेंशन लेने की कोई बात नहीं है, अब सब कुछ ठीक है। अगले पल अश्विन और पुष्पा को हम देखते हैं जो कि हॉस्पिटल में पहुंच गए थे। पुष्पा जो कि मनीष को देखने के लिए सोनल और मनीष के रूम में जाती है। जब तक अश्विन अंजना से मिलने पुष्पा को देखकर सोनल काफी हैरान होती है। पुष्पा बताती है कलश लेने के लिए यहाँ पर पास में आई थी तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं मनीष भाई से मिलते जाऊं। सोनल को यहाँ पर शक होता है क्योंकि दीप्ति ने सोनल को बताया था अश्विन और पुष्पा दोनों ही घर से बाहर निकले, लेकिन यहाँ पर तो सिर्फ पुष्पा ही। दूसरी तरफ अश्विन जो कि अंजना से मिल रहा था, दूसरी पुष्पा जो कि सोनल और मनीष से मिलने के बाद अश्विन के पास पहुंच जाती है। अश्विन को कहती भी है अश्विन हमें यहाँ से जल्द निकलना हो। अश्विन से बात कर ही रही थी, इतने में सोनल बेन उन दोनों को देख लेती है कि सारी बातें सुन भी लेती है। इसके बाद सोनल बेन को यह भी पता लग चुका था कि अश्विन 1 महीने से मुंबई में ही था ना कि बेंगलोर में। अश्विन अंजना नाम की लड़की के साथ 1 महीने से एक छत के नीचे रह रहा था। ये सारी चीजें पता लगने के बाद सोनल के पैरों तले जमीन खिसक जाती है, लेकिन सोनल अभी पुष्पा को कुछ नहीं कहती है। अगले पल हम दीप्ति को देखते हैं जो कि काफी ज्यादा गुस्सा रहती है कि अभी तक ना ही अश्विन का पता था और ना ही पुष्पा का। दीप्ति यहाँ पर गुस्सा हो ही रही थी, लेकिन इतने में पुष्पा और अश्विन वहाँ पर आ जाते हैं। पुष्पा यहाँ पर दीप्ति को समझाती है और यह बहाना बनाती है कि अश्विन छोटा सा एक्सीडेंट हो गया था जिसके चलते अश्विन को कुछ देर तक पुलिस स्टेशन में बैठना पड़ा था। यहाँ पर सोनल भी यहाँ पर आ जाती है। सोनल ये सारी बातें सुन लेती है। सोनल को यहाँ पर पूरा यकीन हो जाता है अश्विन का अंजना के साथ अफेयर चल रहा है। इस बारे में पुष्पा को भी पता है, लेकिन पुष्पा अपने बेटे अश्विन को बचा रही है नए नए बहाने बनाकर। आने वाले एपिसोड में हम देखेंगे कि इन सारी चीजों को सोनल दीप्ति को बताएगी, वह दीप्ति को बताएगी कि किस तरह अश्विन जो कि 1 महीने से में था वह भी अंजना नाम की लड़की के साथ एक छत के नीचे रह रहा था। अश्विन का अंजना के साथ अफेयर चल रहा है। ये सारी चीजें सुनने के बाद दीप्ति के होश उड़ जाएंगे। दीप्ति के पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। इसके बाद सोनल यह भी फैसला ले लेगी वह दीप्ति को हमेशा हमेशा के लिए यहाँ से ले जा रही है। तो यही कुछ कहानी है जो कि पुष्पा इम्पॉसिबल के आने वाले एपिसोड में हमें देखने को मिलने वाली है। पुष्पा इम्पॉसिबल के आज के एपिसोड का यार रिकैप कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना, और पुष्पा इम्पॉसिबल के आने वाले एपिसोड की ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करना। जब तक के लिए धन्यवाद।